बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान ऑफिशियल से वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, रोज़ हम आपको ख़बरें पहुंचाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रोज़ाना हम अफसोसनाक ख़बरें ही आप तक पहुंचाते हैं। कोई ऐसी खुशी की चीज़ या ऐसा कोई मामला हो जिससे लोग खुश हो जाएं, बदकिस्मती से वो सामने नहीं आ पा रहा। और आए रोज़ जो चीज़ें हमारे पास आती हैं उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लोगों में अफसोस या नाउमीदी फैला रहे हैं। इन चीज़ों को आगे लाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि माशरे में जो चीज़ें हैं सबक आमोज़ चीज़ें सामने लेकर आएँ, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, और उसके हक़ाइक़ आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को रोकने और ये चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। सिंध हाई कोर्ट से आज एक अफसोसनाक ख़बर है, दिल दहला देने वाली ख़बर है कि बहू और बेटा 74 साल यानी 74 ईयर्स ओल्ड मदर के ख़िलाफ़, वालदा के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया और दरख्वास्त ये दायर की है कि अपनी वालदा को घर से बेदखल किया जाए। इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि ये हमें मारना चाहती हैं। इससे कबल दरख्वास्तें लग चुकी हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, जो कि रिजेक्ट हो चुकी इस बुनियाद पर कि ये जो डिफेंस में मकान है, घर है, ये वालदा की मलकियत है, तो वालदा के पास ही रहेगा। उसके बाद सिटी कोर्ट में दरख्वास्त लगाई गई, यानी सब्र नहीं हुआ, सिटी कोर्ट दरख्वास्त लगाई गई और एक बार फिर इस्तदा की गई कि हमें वालदा से ख़तरा है जान का, लिहाजा ये घर हमारे हवाले किया जाए और वालदा को बेदखल किया जाए। वहाँ से भी वालदा के हक़ में फ़ैसला आया, लेकिन सब्र नहीं हुआ, फिर भी सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया। आज सिंध हाई कोर्ट बहू और बेटा आए, लेकिन देखा हमने क्या कि उसी के बाद फ़ौरन बाद 74 ईयर ओल्ड जो वालदा हैं 74 साल, वो भी सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई और उन्होंने अदालत से कहा कि ये मेरा प्लॉट है और मुझे बेदखल किया जा रहा है। अच्छा, इस मौके पर वकील थे आमिर सलीम, जो कि वालदा की जानिब से पेश हुए। उनका क्या कहना था, एडवोकेट सलीम से हम बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा सलीम साहब, बताइएगा मामला है क्या और क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं और वालदा का मौक़िफ़ क्या है? इसमें ऐसा है कि माँ के ख़िलाफ़ बेटे ने और बहू ने 2 दफ़ा अटेम्प्ट की थी उसको मारने की। रातों को जो है किचन का गैस खोल के रख दिया कि आए जैसे कुछ पकाने के लिए, रात को उसको भूख लगे तहज्जुद के बाद, क्योंकि वो तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठती हैं तो फिर फजर की नमाज़ पढ़ती रहती हैं, इबादत करती रहती हैं। इस दौरान अगर उनको पानी की प्यास हो, भूख लगे, वो हर वक्त रोज़े में रखती हैं, रोज़ाना रोज़ा भी रखती हैं, तो अगर वो कुछ जलाएँ तो उड़ जाए। ये मारने की कोशिश की। दूसरी दफ़ा उनकी पानी की बोतल में कुछ उसने मिक्स किया। फिर वालदा के ख़िलाफ़ झूठी कंप्लेंट्स फाइल की कि हमें मारने की कोशिश कर रही हैं, हमें धमकियाँ देती हैं, जान से मारने की धमकियाँ। 74 साल की बूढ़ी औरत है, बीमार रहती है, सिर्फ इबादत करती रहती हैं, और बेटा बहू के कहने पे आकर इनकी जान का दुश्मन। तो डिप्टी कमिश्नर के यहाँ इन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी अंडर पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डर। अच्छा, तो ये सलीम साहब थे जो कह रहे थे यानी कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि मारने की भी कोशिश की गई, यानी बहुत ही अफसोसनाक मामला है। इस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया है उसमें यह कि यानी दरख्वास्त गुजार ये कह रहे हैं कि हमें मारने की धमकियां दी गई हैं और कत्ल की कोशिशें की गई हैं, हमें जो है ये जो जायदाद है ये हमारे हवाले की जाए। अच्छा, फौरी समाअत की इस्तदा है, वो अदालत ने मंजूर कर ली और इस फ़ाइल को अदालत ने रेट यानी जो कवर होता है फ़ाइल का, उससे पता चलता है कितनी अहमियत के हामिल ये केस है। अदालत ने इस केस को नेमतुल्लाह फुलपोटो साहब हैं, जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो साहब, उन्होंने रेट फ़ाइल में रखने का हुक्म दे दिया। 2 हफ़्तों की मोहलत दी है। 2 हफ़्तों के बाद तरजीही बुनियादों पर यह केस सुना जाएगा। और इसके साथ साथ एडवोकेट कहते हैं कि बहू ने 2 बार मारने का हमला किया, यानी जान से मारने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मेरी मौक्कला जो हैं वो इनको मार रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वालदा के हक़ में फ़ैसला दिया, सिटी कोर्ट ने वालदा के हक़ में फ़ैसला दिया, इसके बावजूद
मामला यहाँ तक आ गया कि सिंध हाई कोर्ट में वालदा को बेघर या बेदखल करके घर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। और वकील साहब का ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना था कि ये ऐसा मामला है कि अगर आपको एक शख्स के साथ रहना मुनासिब नहीं लगता और आपको मसाइल हैं उस शख्स से, तो ऐसा मुमकिन है कि आप उस घर को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मलकियत वालदा की है, वालदा की बड़ों की मलकियत होती है। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपने ख़ुद ख़रीदी है, फिर तो जवाज़ बन सकता है, लेकिन फिर भी वो आपकी वालदा है और उनका अपना एक मकाम है, अपना एक इख्तियार है। लेकिन चलें हम दुनियादारी के तहत मान लेते हैं कि आपकी वालदा के साथ बन नहीं पा रही, ठन नहीं पा रही, तो आप ये कर सकते हैं कि आप वो घर छोड़ दें और कहीं और जाके बस जाएं और वालदा को उनकी हालत पे छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अदालतों से बार बार रुजू किया जा रहा है। 74 साल वालदा को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सिटी कोर्ट, अब सिंध हाई कोर्ट, और न जाने किस किस अदालत से रुजू किया जाएगा। लेकिन बहरहाल अदालत ने इस मामले पर फौरी समाअत की सज़ा मंजूर करते हुए तरजीही बुनियादों को इस केस को सुनने का हुक्म दिया है, फ़ाइल को रेड कर दिया है। 2 हफ्तों बाद देखते हैं इस मामले पर। जाहिर सी बात है फैसला उसके हक़ में आएगा जिसके प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है, और वो डॉक्यूमेंट्स ये कह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये जो प्रॉपर्टी है ये वालदा की ही है। मज़ीद डिटेल, मज़ीद ख़बरें, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ वकास खान आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्फॉर्मेशन पसंद आती है शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।